क्या आपने सोचा है कभी मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है? क्या करने के बाद दोबारा आत्मा घर आती है? आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्यों मरने के बाद 13 दिन 13वीं क्यों मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हर कोई कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद इंसान को वापस जिंदगी नहीं मिलती। इसलिए जब इंसान मौत का नाम सुनता है तो कांपने लगता है, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी देख लेता है, वह भी सिर्फ 7 मिनट में। यह 7 मिनट उनके लिए फिल्म की तरह होते हैं। यह सब उस याद को देख लेते हैं जिसमें उसने जिया है, और तब जाकर उसकी मौत आती है। वैज्ञानिकों ने भी यह भी दावा किया है कि इंसान मरने से पहले यह सब कुछ देखता है। ऐसे लगता है कि जैसे पुरानी जिंदगी में वापस आ गए। धीरे धीरे इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर इंसान की मौत हो जाती है। मरने के बाद इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मरने के बाद आत्मा जमीन पर न रहकर हवा में उड़ने लगते हैं। इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से निकलना शुरू होती है और मुंह के रास्ते निकल जाती है। मरने के बाद इंसान की आत्मा थोड़ी देर उसके पास खड़ी रहती है। सब घर वाले रोते हैं तो उसे आत्मा को सुनाई देते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। अब बारी आते हैं आत्मा को परलोक जाने की। भगवान 2 यमदूत भेजते हैं जो आत्मा को परलोक में अपने साथ ले जाते हैं। यमदूत उन्हीं लोगों के साथ बुरा करता है जो लोगों के बारे में बुरा सोचता है या जो पापी होता है। पहले आत्मा को एक गुफा के रास्ते ले जाया जाता है, उसके बाद उसको परलोक का रास्ता दिखा जाता है। गुफा से पहले इस आत्मा को एक नदी, वैतरणी नदी को पार करना होता है। इस नदी में पानी नहीं बल्कि आग होती है। यहाँ पर इस इंसान के कर्मों का एक हिसाब होता है। उसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है और यमराज उसका हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त से उस इंसान के किए हुए सारे कर्मों का हिसाब मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास इंसान के सारे कर्मों का हिसाब होता है जो यमराज के आगे रखते हैं। यहाँ पर कर्म ही इंसान का साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो वह इंसान को स्वर्ग में भेज देते हैं। अगर किसी इंसान ने बुरे कर्म किए हैं या फिर पाप किया हो तो उसे इंसान को नर्क के अंदर भेज दिया जाता है। नरक भी 37 प्रकार के होते हैं।